लेटर आया था एकनाथ जी शिंदे को कि शिंदे साहब को शिवसेना का जो नेता पद है उससे निकाला गया। एक ऐसी प्रथा है कि एक सभागृह का नेता रहता है, जो नेता चुन के आता है और वो मुख्यमंत्री बन जाता है, तो मुख्यमंत्री किसी एक पक्ष का नहीं रहता है। पूरे जो असेंबली है जिसमें हर पक्ष के सदस्य हैं उनका वो नेता बन जाता है। इसलिए उसको सभागृह नेता बोलते हैं। और सभागृह नेता जब एंटर करता है असेंबली में, तो हमारी जो भी चर्चा चालू हो, कितनी भी गड़बड़ चालू हो, वो तुरंत बंद हो जाती है। और जब तक सभागृह का नेता आके उस चेयर पे विराजमान नहीं होता, कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। ये उस पद की गरिमा है। और जब सभागृह के नेता को आप बोलते हैं कि हमने आपको पार्टी से निकाल दिया, तो एक तरह से ये महाराष्ट्र की जनता जो है उसका भी आपको सोचना चाहिए। कहीं हम महाराष्ट्र की जनता का तो अपमान नहीं कर रहे, इसके बारे में उनको सोचना चाहिए। और जिस लैंग्वेज में शिंदे साहब को ये खत मिला, उसका जवाब हम जरूर देंगे। मैंने तो ऐसे बोला है कि उद्धव साहब कुछ भी बोले उनके खिलाफ हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर ऐसा खत आता है तो इस खत का तो जवाब देना ही पड़ेगा। इसके लिए आगे चल के कुछ लीगल ये लेना है तो वो भी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक लीगल खत भेजा गया है उनको जो किसी भी कानून में नहीं बैठता है। तो मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज भी वो हमारे पक्ष के भी नेता है। 55 MLAs जो जीत के आए थे, 55 विधायक जो जीत के आए थे शिवसेना के सिंबल पे, उन्होंने सबने मिलके शिंदे साहब को अपना गठ नेता चुना था। तो वो पद तो कोई उनसे नहीं छीन सकता। और जिन्होंने ये छीनने की कोशिश की उसके बारे में हम सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, तो उसके बारे में हम कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहते। लेकिन बार बार ये चीज़ें हो रही है। आप जरा देखिए कि विश्वासदर्शक ठहराव आता है क्या। हमारी एक ऐसी परंपरा है कि जब भी अध्यक्ष और सभापति ये पद जब खाली होते हैं तो तुरंत उसकी इलेक्शन होती है। आज साल साल तक वो पद नहीं भरे जाते, तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और 1 साल के बाद उसका ये इलेक्शन हो रहा है। और जो नार्वेकर साहब, जिनको बीजेपी ने अपना नॉमिनी करके अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया है, तो वो सबसे यंग स्पीकर ऑफ द हाउस रहेंगे। और ये खासियत है कि एक यंग लॉयर जो बहुत अच्छी तरह से विधानसभा के जो भी रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका इतनी अच्छी तरह से स्टडी कर लेता है कि अच्छे विधेयक का पुरस्कार 2-2, 3-3 साल तक कंटिन्यूअसली उनको मिलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने हैं, तो इतने यंग, देखिए अध्यक्ष ऑलवेज सीनियर मोस्ट रहता है, लेकिन ये महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक यंग अध्यक्ष आ रहा है जिन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है, जिन्होंने पेशेंस दिखाई है। तो मैं इसके लिए नार्वेकर जी का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि ऐसे तो होना चाहिए कि एक मत से अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। और दूसरी बात तो ये भी है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, ओरिजिनली उनका फैमिली का मूल स्थान भी वही है, वो सावंतवाड़ी से है। तो इसका भी मुझे गर्व है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से और मेरे खुद के गांव में रहने वाले आज ये सर्वोच्च पद पे जा रहे हैं, इसका भी मुझे अभिमान है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और शिंदे साहब और फडणवीस साहब ने दोनों ने मिलके एक अच्छा उम्मीदवार इस पद के लिए दिया है, इसलिए उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस इलेक्शन के लिए हम फ्लोर पे जाएंगे, वो जीत जाएंगे, इसका भी हमें कॉन्फिडेंस है। मुझे पूरा करने दीजिए। दूसरी एक चीज़ महाराष्ट्र में ये भी हो रही है कि जो हमारे सहयोगी है, जिसको हम लोग शिवसैनिक बोल रहे हैं, उनको एक एफिडेविट उनसे लिया जा रहा है। देखिए, भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है। भारत तो एक खुला देश है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। कोई भी किसी भी पक्ष का सदस्य होने दो, वो वहाँ से कभी भी निकल सकता है, दूसरे पक्ष में शामिल हो सकता है। शामिल कब नहीं हो सकता? जब आप विधायक हो, जब आप पार्लियामेंट्रियन हो, तो वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए। लेकिन किसी को एफिडेविट करके आप बांध नहीं सकते, ये तो डेमोक्रेसी का अपमान भी है। लेकिन इसके साथ ही एक ट्रू शिवसैनिक होने के नाते मुझे ऐसे लगता है कि बाला साहब ने अपने प्रेम से सबको बांध के रखा था। ये जो धागा मेरे हाथ में है, इसको हम लोग शिवबंधन बोलते हैं। और ये शिवबंधन है,
वो एक प्यार का धागा है। वो प्यार का धागा आज भी मेरे हाथ में है, तो ये प्यार का धागा टूटा नहीं है, इसको बोलते हैं बंधन। ये बंधन प्यार का बंधन होता है, ये निष्ठा का बंधन होता है, और ये हिंदुत्व का भी बंधन होता है, और वो मेरे हाथ में है, वो कोई मेरे हाथ से नहीं निकाल सकता। और यही लोकशाही में बोला जाता है कि जिसको जो करना है वो उसको करने का मौका लोकशाही में मिलता है, इसीलिए उसको लोकशाही बोलते हैं। नहीं तो ये हुक्मशाही हो जाती कि आपको यही करना है। जैसे जो डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है उसमें एक ही पार्टी रहती है, हर एक को एक ही पार्टी का सदस्य होना है, खाली उनको अपना नेता चुनने की आज़ादी है। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये तो भारत का सौभाग्य है कि बाबा साहेब आम्बेडकर की लिखी हुई, आदरणीय भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर की लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है, और उन्होंने हमें अधिकार दिया है कि हम किसी भी पक्ष में जा सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं, हम जीत के आ सकते हैं। लेकिन जब एंटी डिफेक्शन लॉ आता है तो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर कोई अपने पक्ष को त्याग नहीं सकता। लेकिन जो पार्टी का ऑर्डिनरी मेंबर है उस पर यह बंधन नहीं है। जो नगर पालिका में काउंसिलर चूज के आए हैं उनसे भी ये एफिडेविट लेने की जरूरत नहीं है, उन तो एंटी डिफेक्शन लॉ उनको लगता है तो वो भी 2/3 मेजॉरिटी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सामान्य कार्यकर्ता जो रहता है उस पर ये बंधन बिल्कुल नहीं है। ये मैं खुलेआम से इसीलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं शिवसेना में क्यों आया, क्योंकि गरीब लोगों के लिए बनी हुई ये पार्टी है। आज भारत में ऐसी कोई भी पार्टी शायद नहीं होगी कि जिसका कार्यकर्ता वड़ा पाव, जो सबसे सस्ता खाना होता है, वो लेके वो घूमता है हर गांव में, अपने पार्टी के लिए कैंपेनिंग करता है, और उस वड़ा पाव की कीमत रहती है 20 रुपया। और इस एफिडेविट में वो जो ये यूज कर रहे हैं पेपर, वो स्टैम्प पेपर की वैल्यू है 100 रुपीज़। देखिए, ये बाला साहब की शिवसेना होती तो बाला साहब सबको ये शिव बंधन में बांध देते, और वो बाला साहब की शिवसेना है, इसीलिए हमने शिव बंधन बांधा है। ये मेरे हाथ में आज भी वो धागा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो तरीके है उससे कोई बांधा नहीं जाता। तो मेरी एक विनती है कि ऐसा करके महाराष्ट्र को बहुत सारा इनकम मिल जाएगा, 100 रुपए के उनके स्टैम्प पेपर सेल हो जाएगी, लेकिन उसको लीगल अहमियत कुछ भी नहीं है। कल दूसरा एफिडेविट बन के आप दूसरे पार्टी में ये हो जाओगे तो एफिडेविट अगर बनाना भी है तो और 100 रुपया उसको खर्चा करना पड़ेगा, एक गरीब आदमी का और 100 रुपया। तो उसको 100 रुपये की अहमियत रहती है, बड़े बड़े लोगों को क्या 1000 रुपये की भी अहमियत नहीं रहती, 10,000 की अहमियत नहीं रहती, वो बड़े बड़े लोग रहते हैं। सिर्फ शिवसेना एक गरीब लोगों की पार्टी है, तो उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे एक शिवसैनिक होने के नाते मुझे ये लगता है हमारी लड़ाई जो थी वो किसी के खिलाफ नहीं थी, एक विकास की लड़ाई थी। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.